प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। और भैया दीदी, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा रानी जो थे, रानी बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ भगवान के, देवी देवता, दान पुण्य सब करती थी। बड़ी जो रानी थी बेचारी बिना दान किए हुए एक आदमी का भोजन रोज दान करती थी, सूखी अनाज। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शादी का कई वर्ष हो गया था, लेकिन एको संतान नहीं था। एक भी संतान नहीं था दीदी। सब कोई रानी के अपमान करती थी कि रानी बांझ है, रानी बांझ है। बाहर निकलती थी तो सब लोग कहते थे कि उधर मत देखो, रनिया बांझ है, परछाई पड़ जाएगा। बेचारी दुखी होके अपना आंख में आंसू लेके रोती थी, किसी से अपना दर्द नहीं बांटती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन नगर के लोग बोले कि राजा साहब, आपका घर में कोई संतान नहीं है तो राजपाट छोड़ दीजिए, दूसरे के राजा चुनेंगे हम। राजा बड़ी मन में सोचे। मंत्री बोले कि देखिए राजा साहब, दूसरा विवाह कर लीजिए और दूसरी रानी आ जाएगी। राजा बोले कि तो ठीक है, ब्याह कर लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा रोज शिकार के करने के शौकीन थे। प्रतिदिन शिकार करने जाते थे, वन में जाते थे तो उनका मन का शांति मिलता था। राजा जब वन में गए तो वन से लौट रहे थे तो एक जात का कुम्हार था। कुम्हार हड़िया चुक्का बर्तन बनाता था। राजा का बड़ा जोर प्यास लग गया। कुम्हार के दरवाजे पर उतर गए और जब कुम्हार के दरवाजे पर उतर गए तो कुम्हार देखकर और बैठने के दिए चटाई। राजा साहब बैठिए, आज कैसे आना हुआ? राजा बोले भाई हमें पानी पीना है। कुम्हार का एक बेटी थी, बड़ा सुंदर थी देखने में। वही बेटी के हाथों कुम्हार पानी देने को लिए बोली अपना बेटी को कि पानी पिला दो राजा के। बेटी आई, राजा को देखते मन भाग गया, बड़ा सुंदर है। कुम्हार से टपसवर बोल दिए राजा कि कुम्हार भाई, क्या ये बेटी का शादी करना है? कुम्हार बोला महाराज क्यों नहीं शादी करेंगे, तो इसका हाथ मेरे हाथों दे दो। कुम्हार के देह थरथराने लगा और बोला कि नहीं महाराज, मैं एक गरीब घर से हूं, आप इतने बड़े राजा हैं, भला आपसे अपना बेटी का ब्याह कैसे कर सकते हैं? फिर भी राजा बोले नहीं, मुझे गरीब अमीर से मतलब नहीं है, अपना बेटी का ब्याह मुझसे कर दो। कुम्हार तैयार हो गया।
राजा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि दूसरी ब्याह हम कर रहे हैं। राजा ब्याह की तैयारी कर दिए कुम्हार की बेटी से। शादी हो गया दीदी, दुल्हन बन के चली गई, वो तो राजरानी बन गई। घर में जाते ही अपना हुक्म जताने लगी कि मेरा है, ये सब मेरा है। बड़ी रानी जब भी पूजा के थाल लेकर निकलती है तो उसे जलस होता है कि अरे बाप, ये इतना मनी साज बांट के कहाँ जाती है, एक थरिया लड्डू लेके जाती है, और जब पूजा करके आती है तो फिर एक थरिया अन्न लेके जाती है, न जाने किसको देती है। राजा की दूसरी रानी राजा से कहती है कि स्वामी, आपका घर बर्बाद होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। राजा बोले क्या? तो बड़ी रानी का चाल ढाल मुझे समझ में नहीं आता है। बोली जब ऐसा बात, तो राजा बोले कि बड़ी रानी आखिर क्या है? तो बड़ी रानी एक थाली लड्डू ले जाती है और खाली थाली लेकर आती है। उसके बाद बड़ी रानी भर थाल अनाज ले जाती है, बनी हुई रोटियां भी ले जाती है। क्या करती है बड़ी रानी? कितना खाती है? राजा बोले दान करती है। जो छोटी रानी है वो बोलती है नहीं राजन, आपका आंखों में धूल झोंकती है, आपके गैर हाजिरी में रंगरेलियां उड़ाती है। बड़ी रानी गलत है। अब रोज बड़ी रानी के शिकवा शिकायत करने लगी छोटी रानी। राजा को बड़ा गुस्सा आता था। राजा कभी कभी बड़ी रानी को डांट दिया करते थे। बड़ी रानी को लगने लगा कि हे भगवान, पहले से हम गलत नहीं थे और आज हम गलत हो गए। जब से छोटी रानी आई है मुझ पे इजाप लगाए रहती है, किसी से नहीं कहती। जाके भगवान भोलेनाथ से कहती कि ये भगवान, ये भोलेनाथ, मुझ पे इतना बड़ा क्लेम लग रहा है और आप जो हैं चुपचाप देखते हैं। अरे उसका ब्याह के भी तो 5 साल हो गया, लेकिन एको बाल बच्चा उसको भी नहीं है, और उसको कहने पे राजा मुझे डांट देते हैं। ये कैसा इंसाफ है? हम कुछ नहीं जानते हैं। यदि ऐसे होते रहा तो अपना प्राण हम त्याग देंगे। कुछ कीजिए भगवान। गुरु भैया बहना, रानी बोल ही रही थी कि नारद जी वहां शंकर भगवान के मंदिर में आ गए। रानी को तो दिखाई नहीं दिया। नारद जी नारायण 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 करते भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज कैसा लीला है, बेचारी इतना आपकी भक्ति करती है, इसे यदि एगो संतान दे देते तो कितना खुशी रहता। शंकर भगवान कहते बात तो सही है नारद, लेकिन रानी के 7 गो संतान है और 7 एक के बाद जन्म लेगा। बोले महाराज 7 को तो हाँ, तो दे दीजिए। ठीक है। रानी गई, राजा से बातचीत होवे करता था। राजा बड़ी रानी के साथ भी रहते थे, छोटी रानी के साथ भी रहते थे। बड़ी रानी के साथ देखकर छोटी रानी बड़ी जलती थी। क्या होता है दीदी, जो बड़ी रानी है, बड़ी रानी बेचारी अपना कक्ष में सोती थी, सोई हुई थी। राजा गए, कुछ दिन के बाद रानी को उल्टी पलटी होने लगा। रानी राजा से बधाई दी कि राजा साहब मैं गर्भवती हूं। राजा खुशी के मारे फुली नहीं समा रहे थे। छोटी रानी के लिए दाई दासी पर्सनल रख दिए। जब 9वां महीना बीता, 9वां महीना के बाद एक दिन रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा।
दर्द से व्याकुल हो गई। राजा से बोली, राजा साहब मैं आज बड़ा व्याकुल हूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। दाई बोली, महाराज दाई को बुला लाइए। राजा बोले, ठीक है। दरवान को बोले, दरवान गया दाई को बुलाने। दाई माँ आई और रानी को प्रसव करवाई। जब प्रसव करवाई दीदी, तो बड़ी रानी 7 गो चूहा के जन्म दी। 7 गो चूहा के जन्म दी। डगरी ने देख के कहती है कि बाप रे, जेहू एगो 12 बरस के मरल खेत में जन्म लिया जो चूहा रनिया के पेट से, और 7 गो चूहा का चूहा बिलाई के खेला खेलती थी, जे 7 गो चूहा के जन्म दी है। हे भगवान हो। एक गुरु भैया बहना, अब पूरे नगर में हंगामा हो गया कि रानी का ओद्र से 7 गो चूहा जन्मा है। रानी कहती है कि चूहा मत बोलो, ये मेरे 7 राज दुलारा है, 7 मेरा राज दुलारा है, इसे चूहा कोई मत बोलो। छोटी रानी कहती है कि राजा साहब यदि अगना में चूहा भूला तो हम मार डालेंगे, इधर उधर नहीं आना चाहिए, अपना बड़ी रानी संभाल के रखेगी चूहा बेटा को। राजा बड़ी लाड प्यार देने लगे रानी से और चूहा से बड़े प्रेम करने लगे। चूहे को बड़ी रानी चम्मच से दूध पिलाती, उसे तेल लगाती, सेवा करती, फूल बिछा के उसे सुलाती, जैसे पुत्र को रखा जाता है। पालने में झूला झुलाती, लोरियां सुनाती। छोटी रानी जलभुन होने लगी। 7 गो बच्चा को बड़ी रानी को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। दाई दासी को हाथ बटाना पड़ रहा था। छोटी रानी जलस होने लगी। धीरे धीरे समय बिता दीदी। बच्चा 1 साल के हो गया। जब 1 साल के हो गया तो बड़ी रानी नजर से इड़ोत नहीं होने देती थी बच्चा को। राजा भी आते थे, बच्चन को पास जाते थे। 1 साल हुआ। एक दिन के बात है दीदी कि बड़ी रानी का तबीयत खराब हो गया। राजा छोटी रानी को जिम्मेदारी दे दिए कि रानी साहब बड़ी रानी का तबीयत खराब है, जरा बच्चन को दूध पिला दीजिएगा। छोटी रानी सोची कि यही तो मौका है, गरम गरम दूध बच्चा के पिला देंगे, अच्छा रहेगा। बेचारी मंदिर जाती थी तो दौरी में करके 7 बच्चन को लेके जाती थी और उसी में अपना फूल पत्ती सब सजा के लेके जाती थी। दरवाजे पर रख के, अंदर में रख के और पूजा करती थी। बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, पिला देंगे। गरम खौला ली दूध दीदी। खौला के और 7 चूहन के जब पिलाने लगी दीदी तो खौलता हुआ दूध तो छोटी रानी के सारा मुंह उबल गया, फोरा फोरा हो गया। सारा मुंह जर गया दीदी। बच्चन के कुछ भी नहीं हुआ, दागो नहीं लगा। राजा देखे कि आपका मुंह कैसे जला है तो क्या कहें। दूध सोचे कि ज्यादा गर्म होगा, 1 चम्मच अपना मुंह में लिए तो मुंह जल गया। ठंडा करके उन लोग के पिलाए, इसीलिए मेरा मुंह जल गया। राजा को विश्वास हो गया कि छोटी रानी बड़ी प्यार करती है बच्चा से। बड़ी रानी को बोलने लगे राजा कि आपके मन में न जाने छोटी रानी के लिए क्या है, छोटी रानी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी रानी है दीदी एक दिन झूठी उल्टी पलटी करने लगी और राजा से बोली कि ये राजा साहब
मुझे भी बच्चा होने वाला है। राजा बोले कि ठीक है, अति सुंदर की बात है, आपको बच्चा होने वाला है तो बहुत अच्छा है। छोटी रानी जो है कहती है कि राजा साहब यहाँ नहीं रहेंगे, अपना मैके जाएंगे। ठीक है, राजा उसे मैके भिजवा दिए। दीदी मैके जब भिजवा दिए तो मैके गई तो 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, 9 महीना बीता। एक दिन माई के बोली कि ये माँ एगो चिट्ठी लिख के राज दरबार में भेज दो कि मेरा लड़का हुआ है। माई बोली कि बेटा कोई लड़का नहीं हुआ, झूठी चिट्ठी कैसे भेज सकते हैं? तो हाँ माँ भेज दो। कुमारी ने वो चिट्ठी लिख के भेज दी राज दरबार में कि लड़का जन्म लिया है, आप आइए। राजा गए, माटी के पुतला बना के कुम्हारी दीदी बच्चा के माटी के पुतला बना के बच्चा के रूप में शर्ट पैंट पहना के और राजा के गोदी में अंधार में दे दी। राजा बच्चा के गोद में लेते हैं तो कहते हैं कि कैसा बच्चा है, नहीं बोलता है, नहीं डोलता है, नहीं रोता है, नहीं हंसता है। छोटी रानी बोली बच्चा सोया हुआ है। सुबह हुआ, राजा चलाए, राजा को भी नहीं पता चला। माटी को पुतला को सेवने लगी कुम्हारी। कुछ दिन बीता, दीदी अपना ससुराल आई, राजमहल में आई। राजमहल में आई जब तक आले चुहा के 3 से 4 साल हो गया था। अब सोचती है कि जब मेरा बच्चा हो गया है, राजमहल में पूरा सगरो जानकारी है कि लड़का जन्म लिया है, तो चूहा के क्या काम। राजा से कहती है कि हे राजा साहब, बड़ी नौहसी हो रहा है, बड़ी नौहसी हो रहा है से अब तो मेरा लड़का भी जन्म ले लिया है और ऐसा है कि ये चूहा के घर से बाहर कर देते, मार देते तो ठीक था। राजा बोले नहीं नहीं, अरे तुमको लड़का हुआ है ना, वो भी बच्चा ही है, रहने दो। बोले नहीं, हम चूहा के मार देंगे। राजा बिजी थे, राजा को भी नहीं समझ में आ रहा था, लग रहा था कि लड़का है तो है कहाँ, इसका लड़का गूंगा है, बहरा है, कैसा लड़का है, दिखाती नहीं है, सिर्फ कहती है सोवल है, सोवल है, सोवल है। दिन भर हम बिजी रहते हैं, रात में आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, कभी नजर नहीं पड़ता है। बड़ी रानी भी सोचती है कि तेल लगाती है अपना अंदर कमरा में कि बेटा तू भी चूहा बन जाएगा, बाहर मत निकलना, चूहा के जन्म दिया है तो तू भी चूहा हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी भूल से बड़ी रानी का ध्यान नहीं रहा। अब पूजा के थाल उठाई, रोज अन्नदान करवे करती थी, पूजा के थाल उठाई और चली गई कहाँ? मंदिर में। मंदिर में गई तो भगवान से कहती कि हे भगवान, हम अपन 7 बेटा के घर पे छोड़ दिए हैं और छोटी रानी ना जाने उसके साथ क्या करेगी। जो चूहा है दीदी, रानी कुछ भी कहती थी कि पानी लाओ तो चूहा पानी ले आता था। चूहा जो है खाना दे देता था, राजा के पूरा बदन का दर्द निकाल देता था, धांग धांग के। बड़का बड़का चूहा हो गया था, वो तो भगवान के एगो माया था। रानी के एक काम चूहा नहीं करने देता था और चूहन जो था झट झट जाके पूजा पाठ सब करता था, सब काम करता था। दीदी रानी छोड़ दी घर पे और राजा चले गए कचहरी में। छोटी रानी निकली तो सोचती है क्या अच्छा मौका है, बड़ी अच्छा मौका है। क्या करती है दीदी? 7 बच्चा को आंगन के कुआं में डाल देती है। बड़ी रानी आई पूजा करके,
जब पूजा करके आई तो खोजने लगी अपना बच्चन को। खोजते खोजते सगरों देखती है तो कन्हू बच्चा नहीं है। आवाज लगाती है, बड़ा चिल्लाती है, तो बच्चा कुआं में से आवाज देता है, सुनो 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 मोर माता जी, छोटकी माता है दो सामान, कुआं में मारे हमरा डालालान जी, दाना पनिहर बोलाए, रसिया धरिए ऊपरे आ जय जी, हम ही कुआं के भीतर। एक गुरु भैया बहना, आवाज आया तो बेचारी बड़ी रानी देखती है कि अरे कहाँ से आवाज है। कुआं में देखता है कि सातों बच्चा पड़ा है। गुरु भाई बहना, सातों बच्चा के बेचारी रानी पनिहारिन के बुलाई। पनिहारिन जो है पनिहारा निकाला, सातों बच्चा निकल गया। इसे लगा कि इसे तो मार मार के हम डाले थे, फिर भी मरा नहीं कैसे? सातों के तो मार डाले थे हम, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? कठजीव होता है चूहा। अच्छा कोई बात नहीं, जहर दे देंगे, खाने में जहर दे देंगे। गुरु भैया बहना, जो चूहा के लिए खाना बनता था, खाना में जहर डाल दी छोटी रानी। राजा तो खाकर चली गए। बड़ी रानी जब भोजन परोसी चूहा को खिलाने के लिए ली तो बेचारा कहता है, सुनो 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 मोरा माता जी, भोजन नहाई जहर, छोटकी माता बनलन दुश्मन माजी, खानामा में दे देलन जहर। एक गुरु भैया बहना कहती है कि अरे जहर है तो हाँ, सूंघती है तो सच में बदबू आ रहा है। बड़ी रानी फेंक दी। बड़ी रानी फेंक दी दीदी। धीरे धीरे 12 बरस बीत गया। 12 बरस बीत गया तो इतना अत्याचार कर रही थी, इतना अत्याचार कर रही थी छोटी रानी, जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। बड़ी रानी बोलती है कि ये राजा साहब, ऐसा है कि बेटा के हम शादी कर देते। राजा बोले कि पागल हैं, चूहा से कौन शादी करेगा? तो मेरा चूहा कौन काम नहीं करता है बताइए? मेरा चूहा सब काम करता है। तो हार जोतेगा तो हाँ, तो ठीक है, आज से जन मजूर नहीं लगावेंगे, 7 गो हार चलेगा, 14 गो बैल है ना। बोले कि ठीक है, मेरा बेटा हार जोतने जाएगा। राजा जो है रानी दीदी चूहा से बोली कि ये बेटा, तुम्हारा शादी के लिए पिताजी से बोले तो ऐसा ऐसा जवाब देते हैं, जे जाओ बेटा हार जोतने जाओ। बोला माँ चिंता मत करो। घर से निकला दीदी, सातों जो है राजकुमार बन गया। राजकुमार बन गया और राजकुमार बन के हर जोतने लगा। देखता है कि उसी रास्ते से एगो राजा के बारात जा रहा है, बड़ा धूमधाम से। सातों भाई जो है दीदी एक ही खेत में जोत रहा था, सातों चूहा बन गया। फिर से चूहा बन गया, चूहा बन के और हर जोतने लगा। बरतियन जो था, जो देखने लगा घुर घुर के कहता है कि अरे चूहा हर जोतता है, ये कैसा है? ये कैसा चूहा है जो हर जोतता है? से चलो इसको हर बैल खोल के लेके चल जाएंगे। देखिए गुरु भाई बहना, चूहा के पकड़ के और झोला में रख लिया और हर बैल खोल के लेके चल गया। हर बैल खोल के लेके चल गया दीदी, सब हका दिया। हर बैल जहां तने तने भाग गया बैल
और चूहा के पकड़ के लेके चल गया वही बराती में। बराती में चल गया तो सबके सब ध्यान नहीं है, झोला में तो था चूहा, कि ध्यान नहीं है कि चूहा के हम लेके आए थे। तो सब चूहा इधर उधर घूरने लगा। तो कहता है कि अरे चूहा है, चूहा है, चूहा है, अरे बड़ी बढ़िया चूहा है। कोई हाथ पकड़ता है कि अरे ये चूहा है। तो कहता है कि छोड़ो छोड़ो हाथ मेरा, मैं फिकर से घूमा जी, राजा के बरात आया, हर बैल चोरी किया जी, और फिकर लगा है हर बैल की, माता पिता देंगे सजा जी, माँ ने ब्याह का बात रचाई, पिता ने हमको से हर जोतवाया। सबसे ही बात कहता, अरे चूहा मनुष्य जैसन बोलता है। कोई बात नहीं। जब मड़वा में दीदी सब लोग गया तो चूहवन भी तैयार हो गया। तो राजा के 7 बेटी था, राजा के 7 बेटी था। क्या करता है दीदी, 1 बेटी की शादी हो रहा था और 6 बेटी बगल में बैठल थी, अपना बहन के बगल में आसपास में बैठल थी। जो चूहा है दीदी, चूहा जैसी राजकुमार सोगैला लेके खड़ा हुआ, सोगैला लेके खड़ा हुआ और चूहा झट सवर सोगैलवा पर कूद गया। सोगैलवा पर कूद के दीदी भर मुट्ठी सिंदूर लेके लड़की के मांग भर दिया। दूसर को कूद गया दीदी, सब झट झट उठा लिया जैसे आदमी उठाता है वैसे, और 7 के मांग भर दिया। 7 भाई, राजा के 7 बेटी के मांग भर दिया। मांग भर दिया, पूरा गांव में हाहाकार हो गया कि चूहा के बारात लेके आया था, चूहा के बारात लेके आया था। राजा के 7 बेटी के चूहा सिंदूर दे दिया। लड़का जो है कहता है कि अब हम नहीं ले जाएंगे ये लड़की के कैसे ले जाएंगे, इससे तो इसका तो मांग चूहा भर दिया है, हम इसको काहे ले जाएंगे। सारा बराती लौट गया दीदी। राजा जो है रोने लगे कि मेरा 7 बेटी के भाग खराब हो गया, मेरा 7 बेटी के भाग खराब हो गया, मेरा 7 बेटी के बियाह चूहा से हो गया। देखिए दीदी, और राजा रानी वहां चिंता में है। रानी जो है झगड़ा कर रही है राजा से कि आप ही बोले थे कि बेटा के हर जोतने भेजाओ। इका हर जोतने गया, लगता है कि काजनी कौन मार दिया, काट दिया। छोटी रानी खुशी मना रही है, छोटी रानी पूरा खुश मना रही है कि चलो मेरा जो है दुश्मन चला गया। 1 दिन बीता दीदी, 2 दिन बीता, 7 बहन अपना में बात की कि ये बहन, माता पिता के 7 गो बेटी थे और माता पिता के टेंशन था, हमारा जो भाग्य में था से हो गया। पिताजी से बोलो कि हमको यही चूहा के साथ विदा कर दीजिए। 7 बेटी जाके अपना पिता से कहती है कि पिताजी जन्म तो सब कोई देता है, किस्मत कोई नहीं देता है, से हमको यही चूहा से के साथ विदा कर दीजिए। राजा कहते हैं पागल हो गई हो, ये चूहा के साथ कहाँ जाएगी, तो जहां मेरा भाग लेके जाएगा वहीं जाएंगे। चूहा से कहा कि भाई मुझे अपना घर ले चलो। बोला ठीक है। राजा से बोलो डोली का हार मंगवा देंगे और हमको लिए घोड़ा और तुम्हारे लिए डोली का हार, हम आगे आगे घोड़ा से जाएंगे, पीछे पीछे डोली का हार जाएगा। अरे चूहा घोड़ा चढ़ के जाएगा? तो हाँ, देखिए दीदी क्या होता है, राजा 7 चूहा के दे देते हैं घोड़ा और अपना 7 बेटी के डोली का हार। जितना लौल असगन देना था दीदी, खाट पलंग दुनियादारी हेन तेन जितना देना था दीदी, सब सामान दे दिए राजा, और सबके साथ बेगार भी जा रहा है, सबके साथ दाई भी जा रही है। जो चूहा है दीदी अपना राजमहल लेके द्वार लग गया। गुरु भाई बहना, पूरा नगर में हल्ला हो गया कि 7 चूहा जो राजा के बेटा था
से 7 गो रानी लेके आ गया है। क्या चमत्कार हुआ है, सबके बियाह हो गया। कौन ऐसा था कि उसको बेटी दे दिया, और सब राजकुमारी है, राजा के बेटी है। पता चला कि 7 बहिनें हैं। एक गुरु भाई बहना बेचारी बड़ी रानी जो है तुरंत झटपट अड़ोस पड़ोस के बुलाया कि भाई मेरा 7 गो पुतोह दरवाजा लगी है, चलिए परछन करें। राजा के तो खुशी के ठिकाना नहीं था कि मेरा 7 गो बहू एके बार आई है, 7 गो बेटा के बारात भी नहीं साजे, अब बियाह भी हो गया, घोड़ा सवार होके आया है। कोई राजे घराना में तो बियाह हुआ है, कोई चमत्कारी है भगवान के है। बेचारी सोने के थरिया ला के दीदी 7 पुतोह के परछन की। 7 पुतोह अंदर गई तो रात्रि बिता 7 कोहबर में गया। अब 7 कोहबर में गया दीदी, तो रात्रि के समय में तो चूहा सुता, सोया 7 में चूहा। जब 12 बजा दीदी तो 7 राजकुमार हो गया, 7 राजकुमार हो गया। अब 7 के रानी देखी राजकुमारी, कहती भाई आप कौन है? भाई रुपया मेरे बिस्तर से भागो, मेरा तो कर्म में चूहा था, तो भाई मुझे मनुष्य नहीं चाहिए। कौन आया, कैसे दिया गया? चूहा 7 के कहता है कि अरे प्रिय मैं ही हूं, भगवान ने लीला रचाए थे, मेरे माँ से परीक्षा लिए हैं और चूहा घर में जन्म दिए कि स्वीकारती है कि नहीं, मैं मेरा माँ भगवान के भक्त है। और हम जो है वही चूहा है। देखो मेरा अंगुली में रोमा चूहा के। देखी तो बोली अच्छा। 7 बड़ी खुश हो गई, 7 खुश हो गई दीदी। और 7 उसी दिन के गर्भवती हो गई, 7 उसी दिन के गर्भवती हो गई। तब कहते हैं दीदी कि पेट में के बालक कितना दिन छिपेगा? 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना जब हुआ तो 7 बहन एक ही दिन के गर्भवती थी। 7 बहन अपना में बात करती है कि ये बहन ऐसा ऐसा बात है, ना जाने हम लोग के साथ क्या होगा। हम लोग 7 बहन 7 गोतनी गर्भवती हैं, और इन लोग मानेंगे ना मानेंगे हमको समझ में नहीं आता है। पता चला एक दिन जाके अपना सास से बोली कि माँ जी हमें को बात बोले। बड़ी रानी बोली बोलो बेटी। तो माँ जी हम गर्भवती हैं। बोले मेरा बच्चा तो चूहा है। बोले नहीं माँ जी चूहा नहीं है, ऐसा ऐसा बात है। रात के 7 जो हैं पुरुष बन जाते हैं और रात दिन में चूहा रहते हैं। बड़ी रानी बोली ठीक है बेटी। छोटी रानी जानी तो गुरु भाई बहना पूरे नगर में डंका पिटवा दी, पूरे नगर में डंका पिटवा दी कि राजा के जो 7 गो पुतोह है 7 के निकाल दिया जाए। 7 बच्चलन है, 7 गर्भवती है, 7 दुष्कर्म करती है। चूहा से बियाह कर करके एगो बहाना करके धन संपत्ति हड़पने के लिए, राजपाट चलाने के लिए आया है, इसलिए 7 के निकाल दीजिए। देखिए गुरु भाई बहना 7 बेचारी 7 पर तो अत्याचार छोटी वाली करवे करती थी, बहुत अत्याचार करती थी। इतना अत्याचार कि कहना नहीं, बहुत अत्याचार करती थी। इतना अत्याचारी कि कहने में भी पार नहीं लगेगा और समय व्यस्त होगा। तो राजा पूरे नगर के लोग जो है पंचायत बैठाएं। पंचायत बैठा के राजा को बोले कि राजा साहब पूरे परिवार को आपको देश निकाला दिया जाएगा। राजा बोले किस लिए? तो 7 बहू रानी आपका गर्भवती है, आपका बेटा तो चूहा है। राजा को पता चल गया था कि 7 रात में पुत्र बन जाता है। राजा बोले लेकिन कोई माना नहीं।
नगर के लोग बोला कि साबित करना पड़ेगा। सातों बहुरानी के दीदी बीच चौराहे गढ़ पर बुलाया गया। 7 नगर के लोग वहां जुटे, 7 पंचायत के लोग जुटे और सातों बहुरानी को बुलाया गया। सातों और बहुरानी को बुला के और कहते हैं कि जब तुम सतीव्रती हो और सच में अपने पति के साथ रहती हो, तुम्हारा पति का संतान है, तो इस चूहा से मनुष्य बनने बोलो। कौन सा ढोंग है? बोली कि नहीं, हम कोई गलत नहीं है, मेरे पति चूहा हैं लेकिन ये पुरुष बन जाते हैं। बोले यदि तुम्हारा पति पुरुष नहीं बनेगा, छोटी रानी कहवा रही है सबसे कि तो इसको सातों के काट के गहवाड़ा भर दीजिए। सब लोग तैयार हो गए दीदी कि हाँ, सातों रानी के काट के और गहवाड़ा भर दिया जाएगा। ऐसा कलंक लेके राजमहल में रहेगा। सातों रानी है जो रेडी हो गई गुरु भाई बहना कि ठीक है, हमको काट के गहवड़ भर दीजिएगा। सातों से कहती है कि भाई अपना रूप बदल दीजिए। बोला कि मैं चूहा हूं तो हूं, मैं मनुष्य कैसे बन सकता हूं। सातों भगवान के ध्यान में लगी। बड़ी रानी जो है दीदी वो मंदिर में चली गई। भगवान से कहती कि हे भगवान, बेटा के तो आज तक रूप नहीं देखे हम, और नहीं मेरा बहू घर से दहलीज रांगी है, संतान कैसे है, गर्भवती कैसे है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सत्य और लाज बचा लीजिए भगवान। गुरु भाई बहना 2 से 3 घंटा समय बीत गया। सातों रानी ध्यान में लगी हुई है भगवान के। छोटी रानी जो है, जो सौतेली सास है, वो कहती है कि ये सब ढोंग है, सातों के काट के गहवड़ भर देंगे। जैसी तेगा उठाती है दीदी और सातों गोतनी को यानी सातों बहन पर तेगा उठाती है, काटने के लिए तैयार होती है सास, सौतेली सास। सातों राजकुमार चूहा से राजकुमार बन गया। चूहा जो था राजकुमार बन गया दीदी। अब तेगा पकड़ लिया, तेगा पकड़ के और बोला कि मैं राजकुमार हूं, मेरा पत्नी सतीव्रता है, कोई भी इस पे उंगली नहीं उठाएगा। पूरे पंचायत के लोग देखते रह गए और कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, बड़की रानी पुजारी थी, रोज अन्न दान करती थी, वस्त्र दान करती थी और भगवान के 1.25 सेर लड्डू रोज चढ़ाती थी। भगवान के भक्त है, भक्ति करने से इसका फल प्राप्त हुआ है। भगवान इसके साथ परीक्षा लिए। अब क्या होता है दीदी, ये जो छोटी रानी है, सारा लोग से बोला सातों राजकुमार की, बताइए कि मुझ पे इतना अत्याचार किया, मेरा भोजन में जहर डाल दिया, चूल्हे पर खाना बनता था तो चूल्हा में सातों भाई के डाल दिया था चूहा के, बहता हुआ गंगा में ले जाके डुबो दिया था, फेंक दिया था, कुआं में डाल दिया था। तेगा से काटती थी लेकिन मेरा बदन नहीं कटता था। अब इसको क्या हम कर दे, क्या चीज बना दे। एक गुरु भैया बहना, सारे पंचायत के लोग बोले कि भाई छोटी रानी को तो दंड मिलना चाहिए। कौन सा दंड मिले बताइए, कौन सा दंड मिले। जो आप निर्णय लेंगे वही छोटी रानी को बना देंगे। गुरु भैया बहना, पूरे पंचायत का निर्णय हुआ कि इतना गलत काम करती है तो इसका एक गिद्ध बना दिया जाए, मांस मजीरा खाते रहेगी और वन में अपना तलाश करते रहेगी। सातों जो है राजकुमार
भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, 18 साल तक हमको एगो चूहा में रखे। ये जो छोटी रानी इतना अत्याचार करती थी मेरी माँ पर, इसको गिद्धिन बना दीजिए। इसका मुंह रहे गिद्धिन के और पैर रहे मनुष्य के, आधा शरीर गिद्ध रहेगा। तुरंत गुरु भैया बहना गिद्धिन बन गई और गिद्धिन बन के वो उड़ गई। गिद्धिन बन के उड़ गई। सातों रानी को राजा हंसते खेलते पूरे पंचायत के लोग सातों पुत्र को अपना घर ले गए। घर जब गए गुरु भाई बहना तो उसका बच्चा के देखते हैं कि एक माटी का पुतला है। पूरे राज को लोग को बताए कि छोटी रानी आंखों में धूल झुक रही थी, बार बार कहती थी बच्चा सोया है। मास्टर आता था पढ़ाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छोटी रानी नाजायज संबंध बना के लोगों से रखती थी, वही बहाने लोगों को बुलाती थी। सारे लोग बड़ी रानी को बधाई दिए, सातों बेटा और सातों बहुओं को बधाई दिए और बड़ी रानी सुखी जीवन बिताई। उसके घर पे कोई ऐसा संकट नहीं आया जो कि उसे दुख झेलना पड़े। सातों बहुआ सातों बेटा, राजा रानी सब सुखी जीवन बिताए। राजघराने में बेटा बेटी पोता पोती से घर भर गया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया दीदी यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।